जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, वो अभियान तो यहाँ है नहीं बिल्कुल। और सहारनपुर इस मामले में तरक्की तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। हमारा पार्षद ऐसा हो जो कि हमारे सुख दुख में खड़ा रहे और जो वादे करे वो पूरे करे, ये ना हो वादे करके मुकर जाए। तो आप जो है ऐसा पार्षद चाहते हैं? वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए ताकि जो आके हमारी समस्याओं को समझे, सुने। और ये नहीं होगा कि हम बार बार उन्हें फोन कर रहे हैं तब भी वो नहीं आ रहे हैं। उन्हें खुद आके देखना चाहिए कि हम लोगों के यहाँ कितनी दिक्कतें हैं। पार्क के साथ ही भरा हुआ है, हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आज 8 महीने से मैं देख रही हूँ उसको। उसके बाद अकेले हम लोग अपने दम पर कभी पैसे इकट्ठे करते हैं तो नालियाँ साफ करवा रहे हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं तो हम पार्क देखते हैं। ये सब चीज़ें जो है जबकि उनकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेवारी हम लेडीज ने उठा रखी है, तो ये तो गलत है ना। उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है कि वो भी आके यहाँ चेक किया करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, सड़क, सीवरेज प्रॉब्लम, उनको प्रायोरिटी पे ले और सबके साथ सुख दुख में खड़ा हो और बेसिक जो जरूरियात है वो पूरी की जाए। उन्होंने तो आगे बिल्कुल नहीं देखा कि क्या यहाँ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये तो हम लोग ही मिलजुल के कभी कुछ करवाते हैं कभी कुछ कर। इतनी महंगाई के ज़माने में हमारे पास भी इतना पैसा थोड़ी है कि हम लोग 100, 50, 200 या 500 ही बांट दें। उनके भी तो अपने फर्ज होते हैं कि वो भी आके कुछ देखें। मैं भी सुभाष नगर जैसे ये बता रही यहाँ रहती हूँ। मेरा नाम रीमा है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो कोचिंग क्लासेस लेते हैं। और जो भी ये पार्षद अब खड़े हो रहे हैं या जो भी अभी आगे भी पहले रहे हैं वो सब हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसा था कि सबको जानते ही हैं, लेकिन वर्क किसी ने वैसा नहीं किया जो होना चाहिए। अब अगर जो भी बने तो मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ जो भी गंदगी है, जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, वो अभियान तो यहाँ है नहीं बिल्कुल। और सहारनपुर इस मामले में तरक्की तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। पार्क है वो गंदगी के साथ ही भरा हुआ है, हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। आज 8 महीने से मैं देख रही हूँ उसको। उसके बाद अकेले हम लोग अपने दम पर कभी पैसे इकट्ठे करते हैं तो नालियाँ साफ करवा रहे हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं तो हम पार्क देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जबकि उनकी जिम्मेदारी थी। अभी फिर जैसे शंखनाद हो चुका है और ये अभी आगामी 4 मई को ये हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं, नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं पार्षद के। अब आप कैसा पार्षद चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है, जिम्मेदारी आपने ली हुई है। अब वर्तमान में पार्षद कैसा होना चाहिए? ये जो मैंने आपको समस्याएं बताई है, मेन तो हमारे को बहुत गंदगी से ही प्रॉब्लम है। नालियाँ जैसे कि हमारी साफ नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो देखें, आके हमारे बीच आके हमारी समस्याओं को सुने, आके समझें कि क्या इन चीज़ों में हम और सॉल्व कर सकते हैं। इन कोई आके भी नहीं देखता हम लोगों को। तो जब हमें ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं, इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था, मैं इनसे कि कह रही थी किसी को वोट देने नहीं जाऊँगी, बट मेरा वोट खराब जाए मैं ये भी नहीं चाहती। तो मैं चाहूँगी कि ये सब चीज़ें वो समझें, आके हमारे बीच कुछ टाइम तो दें। जो 1 साल 2 साल या 4 साल जो भी इनका वक्त होता है उसमें एक बार ये चक्कर तो लगाएं। एक बार भी मैंने तो किसी को नहीं देखा ऐसे आते हुए। अगर वहाँ बैठ के भी बिना आए काम कर रहे हैं तो भी मज़ा तो इस बात का है ना, बिना आए भी यहाँ की समस्याओं को देखें, समझें, वो चीज़ें एज इट इज़ हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों पे अपने आप खुद कर रहे हैं तो फिर हम वोट किसी क्यों देने जाते हैं? हम बेसिकली वोट तो तभी दिया जाता है ना, सॉरी, कि हमको आगे से कोई सुविधाएँ मिले। हमारा पार्षद ऐसा हो जो कि हमारे सुख दुख में खड़ा रहे और जो वादे करे वो पूरे करे, ये ना हो वादे करके मुकर जाए। तो आप जो है ऐसा पार्षद चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले पार्षद में काम किए? नहीं की। अच्छा, आपने कभी बात की उनसे? कई बार। अच्छा। मैं सुभाष नगर निवासी, पार्क के पास ही हमारा निवास स्थान है। हमारा बताइए कि हमारे वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारे वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए ताकि जो आके हमारी समस्याओं को समझे, सुने। और ये नहीं होगा कि हम बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तब भी वो नहीं आ रहे हैं। उन्हें खुद आके देखना चाहिए कि हम लोगों के यहाँ कितनी दिक्कतें हैं। यहाँ नालियाँ हैं, वो ब्लॉक है, सामने पार्क है, उसकी जिम्मेवारी हम लेडीज़ ने उठा रखी है। तो ये तो गलत है ना। उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है कि वो भी आके यहाँ चेक किया करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पूर्व पार्षद ने भी क्या आपके इधर के समस्या का निदान नहीं किया, काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने तो आगे बिल्कुल नहीं देखा कि क्या यहाँ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये तो हम लोग ही मिलजुल के कभी कुछ करवाते हैं कभी कुछ कर। इतनी महंगाई के ज़माने में हमारे पास भी इतना पैसा थोड़ी है कि हम लोग 100, 50, 200 या 500 ही बांट फिरें। उनके भी तो अपने फर्ज होते हैं कि वो भी आके कुछ देखें, लेकिन वो आके कभी नहीं यहाँ कुछ भी देखते। हमारे वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए अमित जी? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, सड़क, सीवरेज प्रॉब्लम, उनको प्रायोरिटी पे ले और सबके साथ सुख दुख में खड़ा हो और बेसिक जो ज़रूरियात है वो पूरी की जाए। और हमें ज़्यादा इससे कोई वो नहीं है। और मेन प्रॉब्लम जो है सीवरेज की, सड़क की,
पानी की, और सुख दुख में साथ होना चाहिए। जी। और पूर्व के जो पार्षद हैं उन्होंने भी आपके क्षेत्र में काम कराए? काम हुए हैं, लेकिन अप टू द मार्क ये आपके सामने ही है सारा कुछ जो भी चल रहा है। काम हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में, सब अच्छे हैं, बहुत हमारे साथ सब खड़े हुए हैं। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना सरसावा पुलिस के द्वारा सातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 सातिर चोर रजत, रवि, शुभम उप काशी, सूरज उप गुल्लू को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक इन्वर्टर बैटरी, एक गैस सिलेंडर, एक कनस्तर लोहा, एक तमंचा 12 बोर में, 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 3 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। नगर निकाय चुनाव के चलते पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सरसावा पुलिस ने रात्रि में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये चारों अपराधियों से पूछताछ में इन्होंने कई घटनाओं को कबूला है। ये घटनाएं चोरी की इनके द्वारा की गई थी। इनके कब्जे से कुछ गैस सिलेंडर, मोबाइल, बैटरी इत्यादि और 2 चोरी की मोटरसाइकिल, जिनमें से एक का मुकदमा गंगो थाने पर दर्ज है और एक का मुकदमा नकुड़ थाने पर दर्ज है। ये सामान इनसे बरामद हुआ है। पूछताछ में इन बदमाशों ने बताया कि इनके द्वारा पूर्व में भी छोटी मोटी चोरियां की जाती हैं और ये रास्ते में रात में जब निकलते हैं तो जहां इनको मौका मिलता है वहां पर कहीं वाहन की कोई बैटरी हो उसे चोरी करते हैं, कोई मोटरसाइकिल हो उसे चोरी कर लेते हैं, यदि कोई घर बंद पड़ा हो तो उसमें भी चोरी करते हैं। और इसी तरह ये लगातार कुछ छोटी मोटी घटनाएं इन्होंने आसपास के क्षेत्र में की थी, सरसावा और नगर क्षेत्र में। इस पर इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई द्वारा व्यापारियों के मसीहा पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई। महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महानगर महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने कहा कि पंडित श्याम बिहारी मिश्रा पिछले 60 वर्षों से व्यापारियों की समस्या एवं निदान हेतु संघर्षरत रहे। उनका पूर्ण जीवन बेदाग एवं साफ छवि वाले व्यक्ति थे। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा अपने समय में कानपुर से 5 बार सांसद भी रहे। सभा में महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महानगर महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, सहायक कोषा अध्यक्ष गुलशन अनेजा, मंडल महामंत्री संजय भसीन, नीरज जैन, सुदर्शन जुनेजा, सुरेश निझावन, डीके गुप्ता, विनीत चौहान व्यापारी प्रतिनिधि शामिल रहे। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज यहाँ सहारनपुर के महानगर कार्यालय पर पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर, क्योंकि आज ही के दिन वो अपनी देह त्याग कर 2 साल पहले हम सबके बीच में से चले गए, आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और आज सभी व्यापारियों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे। वो एक व्यापारी होने के साथ साथ एक योद्धा भी थे, एक तपस्वी भी थे। निश्चित रूप से पंडित जी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा देने का काम करता है और हम सब उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए व्यापारी हितों के लिए काम कर रहे हैं। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा 5 बार सांसद रहे, उसके बावजूद वो बेदाग छवि के रहे। ईमानदारी के साथ उन्होंने व्यापारी हित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया और अपनी आखिरी सांस तक वो व्यापारियों के लिए चिंतित थे। निश्चित रूप से ऐसे लोग दूसरों के लिए उदाहरण होते हैं और हम सब आज के दिन उनको नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि सदैव व्यापारी हित में उनके बताए मार्ग पर चलने का काम करेंगे, व्यापारी हित के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम करेंगे। एक बार पुनः ओम शांति। पुलिस के द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 साथी लुटेरे व एक लूट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नकुड़ पुलिस के द्वारा लूट की घटना का अनावरण करते हुए 4 साथी लुटेरे जुनेद उप नवाब, रिजवान, अब्दुल अहद, अब्दुल रहीम व लूट के मास्टरमाइंड शाहिद को गिरफ्तार किया गया। 17 तारीख को थाना नकुड़ क्षेत्र में एक 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। पूछताछ में जानकारी हुई कि पीड़ित अपना एक प्लॉट बेचकर वो 2.5 लाख रुपए की कीमत लेकर वापस लौट रहा था और उसी वक्त रास्ते में उसके साथ ये घटना घटित हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी देहात सागर जैन के नेतृत्व में सीओ नकुड़ और इंस्पेक्टर नकुड़ के साथ टीमें बनाई और इसमें प्रारंभिक जांच में पुलिस को जो प्लॉट खरीदने वाला व्यक्ति है इस्लाम, उसके पुत्र शाहिद पर ही शक हुआ। इस पर पुलिस ने शाहिद को जब कस्टडी में लेकर पूछताछ की तो उसने ये घटना को कबूल करते हुए पूरी घटना का अनावरण करते हुए बताया
कि पिता पुत्र दोनों में विवाद था और इसी विवाद के चलते पुत्र जो है अपना घर जो नकुड़ में है उसे छोड़कर वो सहारनपुर नगर में रहने लगा अपनी पत्नी के साथ में। जब इसे पता चला कि इसका प्लॉट इसके पिता बेच रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, तो इसने वहां पर मौके पर गया और पिता से बात की और जब ये सौदा हुआ तब ये मौके पे मौजूद था। जब इसके पिता ने अपने पैसे देकर प्लॉट खरीद लिया तो इसके मन में लालच आया और जो पैसे विक्रेता को दिए गए थे वो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में लुटवा दिए। इसमें इसने अपने 4 मित्रों को इस्तेमाल किया जो कि रास्ते में घात लगाकर बैठे थे और जिन्होंने पीड़ित के साथ लूट की घटना कारित की। पूरे घटनाक्रम में लूट के 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं और जो वाहन प्रयोग हुआ था वो वाहन बरामद हुआ है। जो 5 अभियुक्त हैं घटना में लिप्त वो 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और पुलिस ने बेहद तत्परता से कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर ये पूरी घटना का अनावरण किया है और लूटी हुई रकम बरामद की है।